हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसाइट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। मार्केट गैप अप ओपन होता है और एक बियर बार बनता है। अब पहली बात तो ये कि हमें ये देखना है कि क्या इसका कोई फॉलोअप बार आता है। सिर्फ एक बार मार्केट की डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो एटलीस्ट अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बनते हैं तब हम सोचते हैं कि हाँ, मार्केट टेलीविजन शॉर्ट है, अभी कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है। उसके बाद फिर एक बुल बार बनता है और अगर ये बुल बार देखते हैं हम तो ये बुल बार ऑलमोस्ट ये जो प्रीवियस बुल बार बना था, ये बियर बार बना था, उसका हाई ब्रेक कर रहा है। तो इसका मतलब ही ये है कि अगर ये लार्जर टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो ये कोई डोजी बार बना होगा। तो मार्केट, चलिए हम थोड़ा स्विच कर लेते हैं 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये डोजी बार है। ये इस डोजी बार दिखाने का मतलब ही ये है कि अभी इंडिसीजन है। इंडिसीजन मतलब क्या कि मार्केट इसके ऊपर जो है वो सेलर्स हो सकते हैं, इसके नीचे जो है वो बायर्स हो सकते हैं। यहाँ पे एक डिसअपॉइंटमेंट है, एक बियर बार बनता है कि हम यहाँ पे सेल करके क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ये लो फिर से टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी भी ये कोई क्लियर पैटर्न नहीं है। तो इसके ऊपर ज़रूर सेलर्स हो सकते हैं, पर अगर हम ये बार देखते तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बार है। इमीडिएट जो बार है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बार है। इसका मतलब ये है कि और एक लेग आने के चांसेस है। देखिए, अगर हमें यहाँ पे कहीं पे सेल भी लेना है तब भी हमें ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पे हमें कोई क्लियर पैटर्न, कोई एक बेटर पैटर्न बने जिससे हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है। अगर ये इतना स्ट्रॉन्ग बार नहीं होता तो हम सोचते कि हाँ, यहाँ पे देखिए, ये अगर सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग होता, उसके बाद फिर ये जो रिवर्सल है वो अगर वीक होता मान लीजिए, और उसके बाद फिर यहाँ पे कोई डोजी बार बनता, तब हम सेल करने के लिए सोचते हैं। अभी ये पैटर्न में प्रॉब्लम ये है कि मार्केट भले यहाँ पे ऊपर सेलर्स हो सकते हैं और जबकि हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बियर बार भी बना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से कोई हमें स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ या कोई रिवर्सल मिलने वाला है। उसके लिए हमें रिवर्सल के लिए या रिवर्सल ट्रेड लेने के लिए या यहाँ पे बाय लेने के लिए ब्लाइंडली बाय या सेल नहीं करना है। हमें क्लियर पैटर्न चाहिए और इतना अगर स्ट्रॉन्ग बार है तो ऑल वेट। ये बार के नीचे मैं सेल नहीं करूँगा और वैसे भी इसका लो ट्रिगर नहीं हो रहा है अगर हम ऑप्शन का चार्ट देखते हैं तब। उसके बाद फिर एक ब्रेकआउट बार होता है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बार क्लोज होता है। अब ये जो बार है वो जो प्रीवियस बार्स बने थे या बियर बार, यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज हुआ है। अब हमें ये देखना ज़रूरी है कि क्या इसका कोई फॉलोअप बार आता है। अगर इसका कोई फॉलोअप बार आता है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, अब मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग जा सकता है। तो ये जो भी इनिशियल सेल ऑफ था वो फेल हो चुका है और मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग हो सकता है। तो उसके बाद एक फॉलोअप बार आता है, पर फॉलोअप बार कोई स्ट्रॉन्ग बार नहीं है, डोजी बार है। अब जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तो क्या हम अब बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो ये रीजनेबल सेल हो सकता है। अब वो इसलिए क्योंकि ये ब्रेकआउट बार है, ये जो प्रीवियस पैटर्न बना था, और इसके लिए टारगेट हमारे लिए क्या हो सकता है? तो हमारे लिए मिनिमम टारगेट ये जो भी ब्रेकआउट बार है इसको हम ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि मार्केट एग्जैक्टली हमारे टारगेट के पास जाके वहाँ से रिवर्सल आया है। वो क्यों? क्योंकि ये ब्रेकआउट बार है। तो अगर इसके ऊपर जाता है तो क्या हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं? यस। और इसके लिए हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? तो हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पे अगर हम कहीं पे बाय करने के लिए बाय कर रहे हैं तो हम ये मेक श्योर, हमें एटलीस्ट ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होगा, ये मेक श्योर करना है हमें। और हमारे लिए टारगेट, जैसा मैंने बताया, यहाँ पे देखिए ये टारगेट प्रोजेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, पर हमें एटलीस्ट ये यहाँ पे हम वॉच रख सकते हैं कि ये टारगेट के पास मार्केट क्या कर रहा है। मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो ऑल एग्जिट एटलीस्ट हाफ ऑफ द क्वांटिटी। अगर इसे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आता है, उसका लो निकलता है तो रिमेनिंग क्वांटिटी फिर ऑल एग्जिट एट ब्रेक इवन। पर यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच रहा हूँ तो मेरे लिए ये स्टॉप लॉस है। तो ऑलमोस्ट ये 266 और इसका जो लो है वो 88 है। तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है, 70-80 पॉइंट्स का हो रहा है। तो अगर मुझे कम स्टॉप लॉस चाहिए तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? तो बेटर ये है कि हम 53,300 का सी देख लेते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, मार्केट आपके डायरेक्शन में जाने वाला है, तो आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है। तो यहाँ पे 130 और ये ऑलमोस्ट 80 होता, तो ये 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो रहा है। तो ठीक है, 40-50 पॉइंट्स
अगर आप उतना ही स्टॉप लॉस अगर हर ट्रेड पे लेते हो तो आप यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हो। और आपको एग्ज़िट कहाँ पे करना है, तो 130, उसके बाद यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 50 पॉइंट्स मिलते, तो 1:1 रिस्क रिवार्ड होता। पर ये जो हम ट्रेड ले रहे हैं ये कोई हम ये नहीं कह सकते कि ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। तो अगर लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड पे आप 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेते हो मान लीजिए, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, तो हम ओवर आउट ऑफ द मनी ट्रेड कर सकते हैं। तो 53,500 का पी हम सी हम देख सकते हैं, तो उसमें हमें और कम स्टॉप लॉस मिलता है। तो यहाँ पे ऑलराइट, समथिंग इज रॉन्ग। 53,500 ऑलराइट, तो यहाँ पे बाय होता 73 और ये 44, तो ये 30 पॉइंट्स का हमारे लिए स्टॉप लॉस है। देखिए आउट ऑफ द मनी ट्रेड करने का लॉस ये भी है कि आपको मोमेंटम उतनी नहीं मिलेगी, पर आपको स्टॉप लॉस आपको जितना यूज़ करना है उतना आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ करो तो आपको टारगेट वहाँ पे से 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, 50 पॉइंट्स हमें मिल लेते हैं। यहाँ पे 74, ये ऑलमोस्ट 100 के पास होगा, तो यहाँ पे हमें 30 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो आपका स्टॉप लॉस भी कम है और उसके हिसाब से आपका टारगेट भी कम है। तो यहाँ पे अगर कोई कुछ क्वांटिटी आप बुक कर रहे हो तो रिमेनिंग फिर आपको यहाँ पे देखिए इतना स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बार है, तो आपको एग्जिट करनी है, फिर आप ब्रेक इवन पे एग्जिट करते हैं। उसके बाद फिर सेल ऑफ आता है, पर क्या हम यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ एक्सपेक्ट करें? नहीं। एटलीस्ट ये माइक्रो चैनल में है मार्केट यहाँ से, इसका मतलब ये है कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। तो माइनर आ सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि देखिए यहाँ पे ये लो पे बायर्स हो सकते हैं, यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं, यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं। तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, यहाँ से भी कर सकते हैं। पर हमें जब रिवर्सल बार आता है तो हमें पता नहीं है, इसलिए ये जब बार फॉर्म हो रहा है या इसका लो निकल रहा है उसके बावजूद हम यहाँ पे सेल करने के लिए तो अभी नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे बायर्स हो सकते हैं और यहाँ पे हम कहीं पे बाय करने के लिए भी नहीं सोच रहे हैं। भले कितनी भी वोलेटिलिटी हो, ये बार कैसे भी फॉर्म हो, हमें यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना है। तो यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप चाहिए, तब स्ट्रॉन्ग बियर बार चाहिए, तब हम सोच सकते हैं। डिसअपॉइंटमेंट है, आई मीन ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे लो और लो डबल बॉटम हम कंसिडर कर सकते हैं। तो जो पुल बैक है वो बहुत वीक है, ये डबल बॉटम का काम कर सकता है ये पुल बैक में। यहाँ पे हाई 1 ट्रिगर हो रहा है, यहाँ पे हाई 2 ट्रिगर हो रहा है। तो अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो हाई 2 की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है। पर क्या मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोचूंगा? अगर बाय करने के लिए सोचूंगा तो मेरे लिए टारगेट क्या होगा? ये पुल बैक वीक है, ये तो मुझे क्लियरली पता चल रहा है, और इसका हाई 1 ट्रिगर होता है, तो मैं ये टारगेट रख सकता हूँ, ये टारगेट रख सकता हूँ। तो यहाँ से एक्सपेक्ट करना कि यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बन सकता है, एकदम से मार्केट रैली कर सकता है, वो अभी भी थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी समय से मार्केट एटलीस्ट 2 3 4 5 6 तो 6-7 बार्स जो है मार्केट यहाँ पे काफ़ी डीप पुल बैक दे चुका है। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे हमें टारगेट स्मॉल ही मिले, यहाँ पे ही मिले, तो टारगेट कम मिलने के यहाँ पे चांसेस हैं, इसलिए आल नॉट बाई ईयर। और ये कोई स्ट्रॉन्ग वे से सेल ऑफ नहीं है, हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो बार्स बने हैं ये कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है। पर उसके बावजूद अगर आप यहाँ पे मान लीजिए अगर हाई टू पे अगर आप बाय भी कर रहे हो तभी आपको यही स्टॉप लॉस यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमें कम स्टॉप यूज़ करना है। यहाँ पे क्या हम बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं? तो ऑलराइट, दैट कैन ऑल्सो बी डन, वो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूर हो सकता है कि यहाँ पे और एक लेग आए। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी बाय कर रहे हो तो आप ये स्टॉप लॉस भी यूज़ कर सकते हो। देखिए वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट नीचे आता भी है तब भी मार्केट यहाँ से सडनली स्ट्रॉन्ग ब्रेक करने के चांसेस कम है। तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे नीचे आए और यहाँ पे कोई ट्रेडिंग रेंज में जाए। तो वो पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आपको स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना होगा अगर आप ट्रेड मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो। तो अगर मान लीजिए और एक लेग आता है तो और एक लेग में आप एडिशनल बाय करने के लिए सोच सकते हो।
मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ बाई किया है, यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे कोई अगर रिवर्सल बनता है तो और एडिशनल क्वांटिटी आप बाय कर सकते हो और फिर उसे ब्रेक इवन में निकाल सकते हो अगर आपको इमीडिएटली रैली नहीं मिलती है। अगर ऐसे इमीडिएटली रैली मिलती है और उसके बाद फिर ऐसा बार बनता है, उसके ऊपर वीक है, तो हमें कुछ क्वांटिटी बुक करनी है क्योंकि ये पोटेंशियल डबल टॉप हो सकता है। मार्केट नीचे आ रहा है, रिवर्सल आ रहा है, तो हमें यहाँ पे कहीं पे ये पूरा रिवर्सल हम ले सकते हैं या फिर यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं क्योंकि हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो। तो ये पैटर्न पे बाय इंडिकेट कर, आल नॉट बाय ईयर, पर मैं ये बाय इंडिकेट करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें हाई 1 या हाई 2 पे वॉच रखना चाहिए। मैं यहाँ पे ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से कोई मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक कर सकता है या यहाँ से कोई सडनली कोई रैली कर सकता है। देखिए एनीथिंग इज़ पॉसिबल, पर ये सेल ऑफ देख के फ़िलहाल और ये अगर मैं ये बार देखता हूँ तो ये जो रैली है ये मुझे इतनी स्ट्रांग नहीं लगती है कि जहाँ से देखिए बुलबार है, डोजी है, फिर बुलबार है, बॉडीज़ आर श्रिंकिंग, तो इसका मतलब ये है कि ये हो सकता है और यहाँ पे मार्केट काफ़ी समय से नीचे आया तो यहाँ पे पोटेंशियल डबल टॉप का पैटर्न बन सकता है और पोटेंशियल डबल टॉप ये डबल टॉप पे हो सकता है, ये डबल टॉप पे हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे लोअर लो डबल टॉप बन सकता है, हायर लो डबल टॉप बन सकता है। अब हमारे एट द सेम हाई डबल टॉप बन सकता है, हमारे केस में हायर हाई डबल टॉप बना है। देखिए इसे भी कंप्यूटर्स डबल टॉप की तरह ही रीड करते हैं, तो हमें वैसे ही रीड करना है। पर मैं यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं सोचूंगा, जैसे मैंने बताया। फिर मार्केट यहाँ पे सेल कर सकते हैं, तो यहाँ पे कोई हमारा सेल नहीं बन रहा, भले हाई राय भी बना है उसके बावजूद। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है। तो अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ, चलिए हम एट द मनी देख लेते हैं, उस पर हमें क्लियर मोमेंटम मिलेगा। 5300 का सी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक बियर बार है, ठीक है। मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, यहाँ पे अभी भी कहीं पे इसका हाई भी नहीं निकला है। उसके बाद फिर बियर बार है, फिर बियर बार है, ये ऑलमोस्ट एट द सेम हाई है। अब देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं, अगर बाइंग आनी है तो बाइंग यहाँ से आ सकती है, तो हमें यहाँ पे कोई क्लियर पैटर्न चाहिए, बस ऐसे डोजी बार्स नहीं चाहिए, ये टाइट चैनल है तो इसका जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस है, तो यही है हमारे लिए टारगेट मिल सकता है हमें यहाँ पे। और ये जो भी लो है यहाँ से हमें सडनली एक्सपेक्ट नहीं करना है कि यहाँ से कुछ बाइंग आ सकती हैं। क्यों नहीं करना है? क्योंकि 3 बियर बार से और ये कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बार नहीं है। उसके बाद फिर एक बियर बार बनता है और एक बुल बार बनता है। अब ये पैटर्न चेंज हो चुका है, क्यों? 3 बियर बार्स थे, उसके बाद ये भले एक बुल बार है पर ये 3 बियर बार्स को इसको रिवर्स नहीं कर सकते, ये कोई बेटर पैटर्न नहीं है। और इसका दूसरे बार ने इसका हाई भी नहीं निकाला, इसका हाई भी निकालता तब भी मैं यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं सोचता। अगर ऑप्शन के चार्ट पे हम देखते हैं क्या हाई ट्रिगर हुआ है 75.40, ओके ऑलराइट, तो हाई तो ट्रिगर हुआ है, बस कुछ पॉइंट से ही हुआ है। एनीवेज उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। देखिए ये एक लो हमारे लिए था, तो आइदर इसका जो ब्रेकआउट है वो यहाँ फेल हो सकता है या फिर मार्केट ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, फेल कर सकता है। मार्केट 20 और मोर बार्स EMA के ऊपर है, मार्केट ने EMA टच किए हैं, ये एक पहला कॉन्फिडेंस फैक्टर है हमारे लिए। सेकंड कॉन्फिडेंस फैक्टर है मार्केट यहाँ पे, ये जो ब्रेकआउट हुआ था स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे मार्केट है। और थर्ड कॉन्फिडेंस फैक्टर है हमारे लिए, यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम बन चुका है, मतलब मार्केट मूव डाउन अप। और एक फोर्थ कॉन्फिडेंस फैक्टर है, एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है। अब हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, यस, पर क्या हो सकता है? मार्केट नीचे आ सकता है, यहाँ पे साइडवेज जा सकता है। और हमारे लिए अगर टारगेट हमें एक्सपेक्ट करना है तो क्या टारगेट हो सकता है? इनिशियल टारगेट यही होने वाले हैं हमारे लिए, ये टॉप यही टारगेट्स हैं। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस क्या होने वाला है? तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे अगर बाय करते हो 150 तो 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो रहा है, ऑलराइट 150 और ये 20, तो ऑलराइट तो यहाँ पे 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो रहा है। सो बेटर आई यूजुअली प्रीफर कि अगर हम लो प्रोबेबिलिटी बेट ले रहे हैं तो इसमें स्टॉप लॉस हमारे पास कम होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ले रहा है और अगर मान लो आप लो प्रोबेबिलिटी बेट पे 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेते हो तो 53,200 का सी देख लेते हैं हम।
तो आप यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हो। ये 60 है, ऑलराइट, तो ये 44 है, तो हम यहाँ पे एटलीस्ट 40, तो 60 को बाय करते हैं, यहाँ पे 40, ये हमें स्टॉप लॉस यूज़ करना है और फॉलोअप देखना है। तो यहाँ पे एक बुल बार बनता है। नेक्स्ट फॉलोअप डिसअपॉइंटमेंट है, पर क्या हम वेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ये जब बार क्लोज होता है तब हमें एग्जिट करना है। तो हमारा एंट्री कहाँ पे होती है? तो जैसे ये बार क्लोज होता है हम यहाँ पे करते हैं, तो 57 को हमारी एंट्री होती है और एग्जिट जो है तो हमें यहाँ पे बस 10 पॉइंट्स मिलते हैं और हम कोई बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। वो सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स है। तो अगर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे वेट नहीं कर सकते हैं। 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं तो हम वेट कर सकते हैं, और एक लेग हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वैसे और एक लेग आता है, पर यहाँ पे जैसे डबल टॉप क्रिएट होता है तो हमें यहाँ पे फिर एग्जिट करना है। अब क्या हो सकता है? अब देखिए, अब हमें ये देखना है ये जो सेल ऑफ आने वाला है, क्या ये सेल ऑफ यहाँ पे आता है कि यहाँ पे फिर से कोई डबल बॉटम बनता है और मार्केट फिर रैली करता है, यहाँ पे कोई ट्रेडिंग रेंज में इसका कोई कन्वर्जन होता है, तो यहाँ पे या फिर मार्केट फिर से EMA के ऊपर ही सस्टेन करता है। अब ये जो स्मॉल ऑब्जर्वेशन है ना, ये हो सकता है कि हम मिस कर दें, पर यकीन मानिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल नॉट मिस इट। तो यहाँ पे डबल टॉप बनता है, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है। क्या कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बन रहे हैं? नहीं। यहाँ पे क्या बन रहा है? डोजी। यहाँ पे बुल बार, बियर बार, उसके बाद फिर बुल बार। तो क्या मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा सकता है? तो वो भी हो सकता है। हमारे लिए टारगेट क्या हो सकता है? यही टारगेट हो सकता है। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो अभी कोई पैटर्न की क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे एक्सपेक्ट करना कि मार्केट यहाँ पे कोई नया हाई बन सकता है, वो सब लो प्रोबेबिलिटी बेट है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि मार्केट यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट करने वाला है या कोई हायर हाई बनाने वाला है। इसलिए यहाँ पे बाय करना अभी भी, ये जब बार क्लोज होता है, मुझे यहाँ पे रिस्की लगता है, या ये रिस्की ट्रेड है, क्योंकि हमें क्लियर पैटर्न का पता नहीं है। बस हमें पता है कि यहाँ पे एक माइक्रो डबल बॉटम बना है, तो यहाँ से कुछ बाउंस ज़रूर मिल सकता है। कितना बाउंस मिल सकता है नहीं पता, और ये सब इनिशियल टारगेट्स हमारे लिए यही होने वाले हैं। तो इन शॉर्ट यहाँ पे बाय करना अभी मुझे रिस्की लगता है, क्योंकि ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज ही जाए। अगर बाय करना होता तो कहाँ पे बाय करना होता? तो हमें यहाँ पे लो के पास बाय करना था। अब वो क्यों करना था? क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज भी जाता है तब भी हमारे पास कुछ स्पेस होता। पर क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं ये बियर बार के बाद? तो आई नॉट बाय। क्यों? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ये हो सकता है कि ये लो फिर से टेस्ट करें। तो हमें यहाँ से इमीडिएटली बुल बार बनने के ये प्राइस एक्शन को देख के मुझे नहीं लगता कि ये चांसेस हैं। ये इंडिकेट नहीं करते कि ऐसा हो सकता है। भले ऐसा हुआ है, यहाँ पे एक बुल बार बनता है, तो हमारा बाय बन रहा था, तो ये लो के पास बाय बन रहा था। देखिए, अगर यही बार अगर यहाँ पे क्लोज होता तो शायद मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोचता लिमिट ऑर्डर। यहाँ पे क्योंकि कुछ स्पेस है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं सोच रहा, और मुझे अब तक नहीं पता है कि क्या EMA सच में सपोर्ट लेने वाला है। तो यहाँ से मार्केट EMA सपोर्ट लेता है और न्यू हाई बनता है। न्यू हाई बनने के बाद ये और एक माइक्रो डबल टॉप का एक पैटर्न है। देखिए, अगर हम ऑप्शन का चार्ट देखिए, उसमें बहुत सारे वेरिएशंस है माइक्रो डबल टॉप में। तो अगर आप इसे भी अगर ट्रेड करना सीख जाते हो तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ पे जैसे हम वेज पे सेल कर रहे हैं, तो ये मेक श्योर करना है हम बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फिर देखिए, मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे क्लोज होता है, तो फिर आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोचना होगा। अब नेक्स्ट ये पैटर्न देखिए, ये पैटर्न में और ये पैटर्न में क्या कोई डिफरेंस है? ऑलमोस्ट पैटर्न सेम है, बस इसमें यही डिफरेंस है कि यहाँ पे हमारे पास EMA की यहाँ पे एटलीस्ट कुछ स्पेस है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर आप कहीं पे बाय करते हो, जो कि यहाँ पे ये बार क्लोज होने के बाद जैसे मार्केट नीचे आता है, ये रीजनेबल बाय हो सकता है। यहाँ पे ऑलरेडी बायर्स आ चुके हैं, और देखिए ये पैटर्न ऑलमोस्ट यहाँ पे जैसे पैटर्न बना था, सेम पैटर्न यहाँ पे बना है। सो ये माइक्रो डबल बॉटम का ही एक वेरिएशन है। मार्केट मूड अप डाउन, फिर अप, फिर मार्केट मूड अप डाउन, फिर अप। और ये अगर मैं रैली देखता हूँ, सेल ऑफ देखता हूँ, तो सेल ऑफ कोई स्ट्रांग नहीं है। तो यहाँ पे और हम ये देख सकते हैं, यहाँ पे हायर हाई बनाया, मार्केट ने न्यू हाई बनाया, यहाँ पे भी हायर हाई की पॉसिबिलिटी है। इसलिए हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से कोई हाई बन सकता है। देखिए, मैं यहाँ पे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था,
मैं यहाँ पे ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा था मैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं था आई मीन यहाँ पे अगर ये प्रोजेक्शन में देखता हूँ तो यहाँ पे हम अब तक कोई, देखिए ये सेल ऑफ जो है वो स्ट्रांग है। इसका मतलब क्या है, स्ट्रांग मतलब नॉट स्ट्रांग एज सच, पर यहाँ पे देर आर मेनी बियर बार्स एंड दैट इज़ इन द टाइट चैनल। मतलब क्या, जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर हो सकता है। तो यहाँ से ये रिवर्सल आता है, ये माइनर होता है, फिर मार्केट और माइनर होता है तो और एक लेग आ सकता है और एक लेग आता है। पर अगर ये जो रैली है ये भी अगर टाइट चैनल में है, ये वैसे तो कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है। अगर ये स्ट्रॉन्ग रैली होती तो मैं एक्सपेक्ट करता कि देखिए अगर यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनते और उसके बाद फिर ये रिवर्सल आता तो मैं एक्सपेक्ट करता कि यहाँ से अब ये जो रैली है, ये रैली के बाद ये जो लेग है वो माइनर हो सकता है, तब मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोचता, एटलीस्ट मैं ये टारगेट रखता। फिलहाल यहाँ पे मुझे नहीं पता है क्योंकि ये रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसलिए मैं ये एक्सपेक्ट करना यहाँ से कि ये टेस्ट हो सकता है, वो लो प्रॉबिलिटी मेरे लिए, ये लो प्रॉबिलिटी बेट है। तो मार्केट यहाँ पे फिर रैली करता है और यहाँ पे जैसे मैंने बताया यहाँ से पता है कि हायर हाई बनाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ से मार्केट कोई हायर हाई बनाए, तो ये मेरे लिए फिर हाई प्रॉबिलिटी बेट है। तो मैं यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोचता, तो ये बाय होता। उसके बाद फिर हमारे लिए टारगेट्स क्या है, तो हमारे लिए टारगेट्स की है, देखिए ऑप्शन पे भी आपको ध्यान रखना है और इंडेक्स की चार्ट पे भी देखना है। तो यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ पे आता है, ये हमारे लिए टारगेट यही है, तो यहाँ पे हम कुछ, यहाँ पे ऑप्शन में कोई मोमेंटम नहीं है तो यहाँ पे कहीं पे हम प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हैं। उसके बाद फिर रिमेनिंग हम होल्ड कर सकते हैं, देखना है कि क्या यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आता है, अगर नहीं आता है तो होल्ड कर सकते हैं। तो ये हो सकता है कि जैसे हायर हाई बनाए वैसे कोई हायर हाई बने, तो वैसे ही मार्केट फिर यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बार क्लोज देता है। अब क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, देखिए यहाँ पे देखिए मार्केट मूड अप डाउन, मार्केट मूड अप डाउन, तो यहाँ पे और ये अगर मैं देखता हूँ तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम ऐसा कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है और मार्केट फिर से ये हाई टेस्ट कर सकता है। देखिए जो भी लेग के हिसाब से जो ऑड्स है वो मैं बता रहा हूँ, पर अगर ये सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग होता है तो हो सकता है वो लेग भी ना आए। और ये अगर ऐसा लग सकता है कि इसमें बहुत कन्फ्यूजन है या जो मैं बता रहा हूँ इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं, वो ये सब वेग हैं, पर यकीन मानिए इससे बेटर तरीके से मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, या फिर जिनसे मैं सीखाऊँ ही एक्सप्लेन्स द वे आई एम एक्सप्लेनिंग, सो उससे बेटर तरीका मेरे पास अभी तक तो नहीं है। तो मार्केट यहाँ से रैली करता है, यहाँ पे एक ये जो लेग है यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट मूड अप डाउन, उसके बाद फिर हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं जैसे मार्केट इसका लो ब्रेक करता है तब। क्यों अब वो सेल क्यों करना है, अब वो सेल करने के पीछे रीज़न क्या क्या रीज़न से मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो ये कि वहाँ पे एक वेज बना है, दूसरा रीज़न ये है माइक्रो डबल टॉप बना है, तीसरा रीज़न ये है मार्केट ये प्रोजेक्शन देख के ऐसा लगता नहीं कोई मार्केट कोई बुल ट्रेंड में है, तो मार्केट बियर ट्रेंड में है और ये ओवरशूट हुआ है, दैट इज़ ओके, और ये ट्रेडिंग रेंज के हाई के पास है, इसलिए हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट एटलीस्ट ये लो टेस्ट करें, और वैसे होता है। मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है तो हम ज़रूर वेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर और एक स्ट्रांग बुल बार बनता है, पर ऑप्शन में देखिए ऑप्शन में कोई खास मोमेंटम नहीं है ऐसे बार से, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब मार्केट जब नीचे आता है यहाँ पे ये मोमेंटम देखिए, टारगेट्स क्या मैंने बताया, तो टारगेट्स यही हो सकता है हमारे लिए, ये हमें ध्यान रखना है। पर अब हम इसे रिलेट कैसे करना है ऑप्शन से, देखिए ये हमारे लिए टारगेट है, ये अंडरशूट भी हो सकता है। तो दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, उसके बाद फिर एक बुल बार है, फिर बियर बार है, बुल बार है। हमें एटलीस्ट देखना है कि यहाँ पे मार्केट क्या करता है, तब तक हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, ब्रेकआउट फेल हो रहा है। अब जब नेक्स्ट बार मार्केट जब यहाँ पे नीचे आ रहा है तो क्या हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं, तब ये रीज़नेबल बाय हो सकता है। अभी हम 53,000 का सी देख लेते हैं। देखिए आज एक्सपायरी डे है, तो बेटर ये है कि जैसे ही डे प्रोग्रेसेस हमें ये मेक श्योर करना है कि हम एट द मनी पे स्विच हो रहे हैं।
आउट ऑफ द मनी बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है, 2 बजे तो बिल्कुल नहीं। मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं 8 to 21। ओके, तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे एक बाय था, सेकंड बाय, फिर यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम बना था तब था। यहाँ पे हाई टू पे हम बाय नहीं ले रहे क्योंकि ये रैली कोई स्ट्रांग नहीं है, बस माइक्रो चैनल में है। यहाँ पे लोअर लो बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। हाई टू पे नॉर्मली बियर्स गिव अप करते हैं, इसलिए से स्ट्रांग बार्स बनते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे एक बाय होता, यहाँ पे माइक्रो डबल टॉप पे हमें एग्जिट करना था। यहाँ पे हमें अभी एग्जैक्टली पता नहीं है क्या यहाँ पे कोई हायर हाई बनने वाला है, ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, ये लो टेस्ट हो, इसलिए हम यहाँ पे बाय नहीं कर रहे हैं। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे ये पैटर्न, सेम पैटर्न यहाँ पे रिपीट हुआ है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि ये सेल ऑफ कोई स्ट्रांग नहीं है और यहाँ पे हायर हाई बन रहा है, तो ये ज़रूर हो सकता है यहाँ पे कोई न्यू हाई बने। 50% क्वांटिटी यहाँ पे बुक करनी है, रिमेनिंग हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे मार्केट अप डाउन, तो यहाँ पे एक माइक्रो डबल टॉप का पैटर्न बना था, तो यहाँ पे हम फिर से सेल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मार्केट जब नीचे आता है तब ब्रेकआउट फेल हो रहा है, यहाँ पे हम फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि हर अल्टरनेटिव कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बार्स नहीं बन रहे, उसके नीचे वीक हैं और बियर बार बुल बार, बियर बार बुल बार, तो हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, ये हमारे लिए टारगेट होता पहला, यहाँ पे देखना था, फिर रिमेनिंग हमें यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखना है ये बार, देखिए स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज हुआ है, तो हमें एक डिसअपॉइंटमेंट, अगर ऐसा बार बनता है तो नेक्स्ट बार पे हम ये बार से बेटर ही है, हम ये बार पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 10 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। चार्ट बड़ा कॉम्प्लेक्स है, विल ट्राई टू मेक सेंस ऑफ एवरीथिंग। तो यहाँ पे एक बियर बार बनता है, फिर बुल बार है, फिर बियर बार है, फिर बुल बार है। देखिए यहाँ पे अभी हमें ऑलवेज इन लॉन्ग के लिए, ऑलवेज इन शॉर्ट के लिए कोई भी क्लियर डायरेक्शन हमें नहीं मिला है। 2 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं है और जो रिवर्सल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये सब कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। क्या हम यहाँ पे अप सेल करने के लिए सोच सकते हैं और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे अगर ये स्मॉल बियर बार है तो हम अब ये एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये बार इज़ नॉट क्लोजिंग ऑन इट्स लो। और अगर हम ऑप्शन का चार्ट देखते हैं तो ऑप्शन के चार्ट पे इसका लो भी नहीं निकाला है। अगर मान लीजिए अगर ये कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार होता यहाँ पे, जबकि यहाँ पे डोजी बार है, अगर हम पी का चार्ट देख लेते हैं तो यहाँ पे डोजी बार है, दिस शुड बी अ बुल बार, जो कि हम इंडिकेट करते हैं कि हाँ यहाँ से ऑप्शन में कि यहाँ से कोई सेल ऑफ आ सकता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियर बार चाहिए था और इसका लो ट्रिगर होना चाहिए था। बाद में अगर इसका हाई भी निकलता तब भी हम यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं, पर यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार चाहिए था। क्या हमारे जो ऑप्शन, ऑलराइट, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार था। ये पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। ऑलराइट, तो पी में एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, इसका जो हाई है वो है 440। ऑलराइट, तो नेक्स्ट बार ने इसका हाई नहीं निकाला है। इसका जब लो निकालता, मान लीजिए यहाँ पे लो निकालना चाहिए था, यहाँ पे हाई निकालना चाहिए था, तो क्या हम सेल करने के लिए सोचते कंग स्टॉप यूज़ करके? तो सिर्फ एक बार देखिए ये बार और यहाँ पे इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे मार्केट मल्टीपल टाइम्स, देखिए यहाँ पे एक बियर बार बना, फिर बुल बार बना, फिर बियर बार बना, फिर बुल बार बना है। तो यहाँ पे जो भी रिवर्सल है वो रिवर्सल स्ट्रांग होने के चांसेस हैं, क्योंकि एक ही बियर बार था, उसके बाद फिर इसका नेक्स्ट बार ने इमीडिएटली हाई ट्रिगर किया है। अगर मैं ये चार्ट देखता तो यहाँ पे ये बार का हाई ट्रिगर नहीं हुआ है, बियर बार था, जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस है और एक लेग आ सकता है और एक लेग आता है, पर वो लेग आने के बाद दूसरा बार इमीडिएटली स्ट्रांग बुल बार क्रिएट होता है और वो बार इन सब के जो प्रीवियस बार से इसके ऊपर क्लोज देता है। अभी भी देखिए, अभी भी ये जो बार है, ये बार ने ये बार का हाई नहीं निकाला है। यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग बियर बार होता तो मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोचता, मैं एक्सपेक्ट करता कि यहाँ पे ये लो ट्रिगर हो और ये लो प्रोबेबिलिटी बेट है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इमीडिएटली स्टॉप लॉस यूज़ करता। पर मल्टीपल टाइम्स मार्केट में अप डाउन, इसलिए ये सब कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाने के ही चांसेस हैं, पर अगर कोई ऑप्शन में मोमेंटम नहीं है तो हम वेट कर सकते हैं, इसका लो ट्रिगर नहीं होता है तब हम वेट कर सकते हैं। ये कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार भी नहीं है। तो वो पैटर्न में और ये पैटर्न में वही डिफरेंस है कि मार्केट मल्टीपल टाइम्स
मूड अप एंड डाउन। तो ये माइक्रो डबल टॉप का पैटर्न बन चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोचता हूँ। अब जब ये बार बनता है, इसका जब हाई ट्रिगर होता है, तो क्या हाई ट्रिगर होने के बाद मैं बाय कर सकता हूँ? तो यस, ये बाय रीजनेबल हो सकता है। टारगेट स्टॉप लॉस हमारे लिए यही है। तो दोनों केसेस में अगर हम शेयर सेल कर जा रहे हैं तो इसका ऊपर का स्टॉप लॉस, क्योंकि यहाँ पे सब कन्फ्यूजन है, इसलिए यहाँ पे कोई हम बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए बाय होता है। फिर जैसे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, हम एग्जिट करने के लिए सोचते हैं। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे एक वेज क्रिएट बन रहा है, या यहाँ पे कोई हमारा बाय बन रहा है, तो यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। देखिए बाय लेने के लिए कोई, देखिए जैसे ये पैटर्न्स बने हैं वैसे ये पैटर्न्स नहीं है। तो वेज अगर बना है तो ये हो सकता है मार्केट रैली करेगा और फिर से यहाँ पे कोई डबल टॉप बनेगा। वहाँ पे जैसे डबल टॉप बने हैं, डबल बॉटम बने हैं, माइक्रो डबल बॉटम बना है, वैसे माइक्रो डबल बॉटम का ये पैटर्न नहीं है, ये क्लियर वेज का पैटर्न है। इसका मतलब ये है कि मार्केट रैली कर सकता है, फिर नीचे आके टेस्ट कर सकता है और फिर यहाँ पे बाय करना है तो कहाँ पे, यहाँ पे डिसेंट अगर बाय सिग्नल बार बनता है तब तो हम बाय करने के लिए सोचते हैं, एटलीस्ट कुछ स्पेस होता है। यहाँ पे क्या स्पेस है, ये तो बियर बार है, तो बियर एंट्री बार है हमारे लिए, तो हम यहाँ पे कोई हमारा एंट्री नहीं बन रहा, तो स्टॉप ऑर्डर एंट्री हमारा नहीं बन रहा और टारगेट यही है, इसलिए हमारा यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल कुछ नहीं बन रहा। यहाँ पे हमें देखना है यहाँ पे मार्केट क्या करता है, तो मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक करता है। यहाँ पे ये भले डिसअपॉइंटमेंट है, अगर मैं ऑप्शन का चार्ट देख लेता हूँ, यहाँ पे पी में देखिए और सी में मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, तो बाय करना है तो हमें यहाँ पे बाय करना है, तो जबकि हमारे यहाँ पे बाय बन नहीं रहा, क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो अभी भी मैं यहाँ पे, भले ये माइक्रो चैनल में है, तब भी आई हेजिटेट टू सेल, क्योंकि टाइट ट्रेडिंग रेंज में मार्केट है। भले अगर हम ये सेल करते तो यहाँ पे मार्केट हमें अच्छा मोमेंटम देता हमारे डायरेक्शन में, पर हमें कोई टारगेट नहीं पता है यहाँ पे। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, क्या हम यहाँ पे कहीं पे, देखिए यहाँ पे हमें कोई बाय नहीं बन रहा है, अब हमारे लिए ये टारगेट हो सकता है। पर अगर मार्केट, देखिए दो तरीके से हम इसे देख सकते हैं। पहली बात तो ये कि मार्केट यहाँ पे आया है, तो ये ज़रूर हो सकता है कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो ये लो टेस्ट हो सकता है। अब अगर मार्केट ये लो के पास नहीं आ रहा तो यहाँ पे हमें देखना है यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, तो क्या कोई प्रीवियस लो है जहाँ पे मार्केट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से मार्केट कुछ बाइंग आए, तो यहाँ से बाइंग आए थे। तो ये ज़रूर हो सकता है कि अगर हम देखिए यहाँ पे अगर कोई बुल बार बन रहा है या डोजी बार बन रहा है, तो ये हो सकता है कि ये हाई टेस्ट हो, तो यही हमारे लिए सब टारगेट्स हैं। और अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच रहे हो तो इसके नीचे इमीडिएटली आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। तो टारगेट हमारे लिए यही है। स्कैल्प्स के लिए आप ये सोच सकते हो, पर उसके बाद फिर आपको फॉलोअप कैंडल देखना है, फिर आप वेट कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर मार्केट जब ये ट्रेडिंग रेंज के पास जाता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, तब हम एग्जिट कर सकते हैं। तो ये रीजनेबल बाय हमारे लिए हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आता तो अब हम यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं सोचते, पर यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने इसका हाई वन ट्रिगर हो चुका है, यहाँ पे हाई टू ट्रिगर हो चुका है, तो मार्केट यहाँ से रैली किया है और यही इसी के पास ही हमारे लिए ये डोजी बार बना है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए यही अगर बियर बार या डोजी बार यहाँ पे कहीं पे बनता तब भी मैं बाय करने के लिए सोचता। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे एक डबल टॉप बना है, पर डबल टॉप बना है तो ऑप्शन पे अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन पे कोई क्लियर पैटर्न नहीं है, तो हम वेट कर सकते हैं यहाँ पे। वो इसलिए क्योंकि अगर आप यहाँ पे कहीं पे सेल करें तो आपको स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, और बड़ा मतलब कहाँ पे यूज़ करना है, तो यहाँ पे कहीं पे सेल करते तो इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करना है। और टारगेट क्या है हमारे लिए? तो यही टारगेट है, तो टारगेट बहुत कम है हमारे लिए। माइक्रो डबल टॉप है, यहाँ पे मार्केट टाइट ट्रेडिंग रेंज में जा चुका है, तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पे अगर ये बार के बाद, वैसे तो ये बार बनता है, इसके ऊपर वीक है, तो यहाँ पे अगर आप इमीडिएटली सेल करने के लिए सोचते भी हो तब भी फिर फॉलोअप देखना है। यही सब टारगेट्स हैं हमारे लिए। तो इसे मैनेज करना या इतने फ्रीक्वेंट डिसीजंस लेना ये काफ़ी ट्रिकी हो सकता है। तो यहाँ पे आप कहीं पे सेल करते हो तो यहाँ पे जैसे मार्केट आता है, हम यहाँ पे कुछ और रिटर्न आने लगता है, तो हम यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग आप फिर होल्ड कर सकते हो। देखना है क्या इसका ये क्या स्टॉप लॉस हिट होता है। उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, फॉलोअप बार्स देख के डिसाइड करना है। फिर अगर स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज होता है फिर देखना है मार्केट क्या एक्सलेट करता है, अगर नहीं तो फिर आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना होता। तो ये ओवरऑल रेट ब्रेक इवन में ही निकलता। तो इसे मैनेज करना वैसे तो बहुत डिफ़िकल्ट है, पर अगर आपको अगर आप ट्रेड लेते भी हो तब भी जैसा मैंने बताया
यहाँ पे जैसे डबल टॉप है, यहाँ पे विक बनी है, तो हम यहाँ पे इमीडिएटली सेल ले सकते हैं और ये सब टारगेट्स हमें रखने हैं। और अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ अब ये मार्केट यहाँ से ब्रेक कर सकता है, यहाँ से साइडवेज जाके, तो अगर आप सेल कर रहे हो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करते हैं, रिमेनिंग देखना है मार्केट क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होता है, उसके बाद फिर अगर ऐसे रिवर्स आने लगता है तो हमें एग्जिट करना है। फिर नेक्स्ट सेल हमारा कहाँ पे हो सकता है, तो अब हम यहाँ पे कोई डबल टॉप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ब्रेकआउट बार है, डोजी बार है, फिर ब्रेकआउट बार है, डोजी बार है, क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? अगर हम ऑप्शन का चार्ट देखें तो ऑप्शन में कंटिन्यूसली लो क्लोज बना रहा है, तो ये ज़रूर हो सकता है फिर से ये हाई टेस्ट हो। ये भी हो सकता है कि मार्केट हाई लोअर हाई से भी नीचे आए, पर हमें कोई क्लियर पैटर्न चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये बियर बार है, ये डिसेंट बियर बार है, और नेक्स्ट बार इसका लो भी निकाल रहा है। क्या हम अब सेल करने के लिए सोच सकते हैं? जब देखिए इसके नीचे वीक है, इसके नीचे वीक है, देखिए यही अगर पैटर्न अगर यहाँ पे कहीं पे बनता तब हम सोचते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोच रहा हूँ तो मेरा टारगेट क्या है, ये बार प्रीवियस बार का लो कहाँ पे है वो भी देखना हमें बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारी कंडीशंस हैं, तो हमारे लिए फिर सेल नेक्स्ट सेल जो है वो सेल कहाँ पे हो सकता है, तो जैसे इसे डोजी बार बना है, ब्रेकआउट इसके ऊपर फेल हो रहा है, तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है। और मान लीजिए अगर आप सेल भी लेते हो और ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तब भी मान लीजिए अगर आपको उस समय ऐसा लगता है कि ये रीज़नेबल सेल है और आपका अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, तो आप फिर उसके बाद फिर आप बाद में सेल करने के लिए सोच सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसके बाद फिर अगर कॉन्टेक्स्ट वैलिड है, इसके ऊपर ब्रेकआउट ट्राई करने के लिए ट्राई करता है और रिवर्सल आता है, तो फिर आप फिर से सेल करने के लिए सोच सकते हो यहाँ पे। तो उसके बाद फिर आपको ये टारगेट्स है, ये टारगेट्स है, तो यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है। अब ये भी इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे 3 बियर बार से चैनल काफ़ी टाइट है, जो भी रिवर्सल आएगा माइनर आने के चांस से माइनर आता है और एक लेग आता है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, तो अभी हमें पता नहीं है कि मार्केट क्या ट्रेडिंग रेंज में जाने वाला है या कोई टाइट ट्रेडिंग रेंज में जाने वाला है। टाइट ट्रेडिंग रेंज में बाय लो सेल हाई करना है। अब यहाँ पे क्या हम बाय कर सकते हैं, तो ये पैटर्न देख के अभी मैं यहाँ पे सेल करने के लिए नहीं सोच सकता, हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे ब्रेक करें। उसके बाद फिर माइक्रो डबल बॉटम तो बनता है, फिर मार्केट नीचे ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है। क्या मैं यहाँ पे अब यहाँ पे सेल करने के लिए सोचूंगा, तो अभी भी नहीं सोचूंगा। क्यों नहीं? क्योंकि ये टारगेट है, यहाँ से मार्केट रिवर्स आ सकता है, इसलिए हमारे यहाँ पे अगर मार्केट इसका लो भी निकालता है तब भी हमारा सेल नहीं बन रहा। फिर मार्केट नीचे आता है, नीचे ब्रेकआउट फेल होता है, मार्केट रैली करता है। अब क्या मैं अगर इसका हाई निकालता है तो क्या मैं बाय करने के लिए सोच सकता हूँ? क्या मैं इसका स्टॉप लॉस यूज़ करता हूँ? तो ये रीज़नेबल ट्रेड है। तो अगर मार्केट इसका हाई निकालता है मान लीजिए, तो इसका जो हाई है वो है 84, नेक्स्ट जो है वो 85 है। आई यूजुअली कीप 2 पॉइंट्स। तो हमारे अगर मान लीजिए यहाँ पे एंट्री ट्रिगर नहीं होती हैं, तो फिर मार्केट जब नीचे आता है और फिर नीचे आने के बाद जब रिवर्स कर रहा है, तब मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकता हूँ। तो हमारे 2 एंट्री होती है। अगर यहाँ पे एंट्री ट्रिगर नहीं होती, यहाँ से अगर एंट्री ट्रिगर नहीं होती, तो फिर हम यहाँ पे जैसे मार्केट नीचे आता है, हमारे लिए बेस्ट बेट यही है कि जब मार्केट नीचे आए, ब्रेकआउट फेल हो, उसके बाद फिर जब मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है तब हम बाय करें। ये हमारे लिए बेस्ट बेट है। यहाँ पे बाय करना अभी भी रिस्की हो सकता है, पर जबकि मार्केट इतने समय से साइडवेज है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर इसका हाई ट्रिगर करता है तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे हमें अपवर्ड मोमेंटम मिले। पर जबकि ये टाइट ट्रेडिंग रेंज में है, तो ट्रेडिंग रेंज में बाय लो सेल हाई ही करना है। ऐसे ही कंप्यूटर से ट्रेड करते हैं, इसलिए हमें भी वैसे ही ट्रेड करना है। तो हमारे लिए ट्रेड करने के लिए बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए यही था कि जब ब्रेकआउट फेल हो रहा है, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर रहा है, तब हम यहाँ पर बाय करते हैं। तो यहाँ पर कहीं पर हम बाय करते हैं, और फिर ये जब रिवर्सल आ रहा है तब ये सब में हमें होल्ड करना है। फिर यहाँ पे रिवर्सल आता है, यहाँ से फिर मार्केट रैली करता है। तो जब मार्केट क्लोज होता है तो हमारे लिए ये एक टारगेट था। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी हमें ज़रूर बुक करनी है, क्योंकि रिवर्सल माइनर हो सकता है। उसके बाद फिर हम वेट कर सकते हैं। फिर ये हाई के पास जब जाता है तब हम यहाँ पे रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल आई हैव फॉर टुडे। बाय।